गए हैं। एक द्वितीय कॉन्वेंट कैंप में हम लोग यहाँ पे इस समय है। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कैंप स्कूल के पास में है और तुलसी निकेतन इंटर कॉलेज वो भी कैंप है वहाँ पे। लेकिन अभी वहाँ पे कोई शरणार्थी, कोई बाढ़ पीड़ित वहाँ गए नहीं है। यहाँ पे जो भी 40 बाढ़ पीड़ित, मतलब 40 बाढ़ पीड़ित परिवार, लगभग 105 लोग यहाँ पे इसमें आए हैं। नहीं, हम लोग के घर में तो इतना पानी है, हम लोग बच्चों लोग के लेके भाग गए हैं स्कूल में। और स्कूल में आ गए तो सोच रहे हैं कि यहाँ पर सुविधा है, आराम से बच्चे लोग रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, इसीलिए तो रहेंगे। और वो दुकान वाले हैं आदमी तो चले जाएंगे, फिर शाम के आएंगे। काफी लोग जा चुके हैं। अभी सिर्फ आप ही हैं? हाँ, नहीं, थोड़े लोग हैं। हम लोग का थोड़ा ऊंचा पड़ रहा है तो इसलिए हम लोग रुके हुए हैं। अच्छा, पिछली बार भी बाढ़ आया था तो क्या ये जो एरिया था ये क्रॉस कर गया था? जी, ज्यादा था, इस बार से ज्यादा था। ये अभी मैक्सिमम अभी शुरुआत है, अभी ये पानी बढ़ेगा। जैसे कि पहले 3-3 साल पे आती रही है, कहीं से कुछ तो है, मतलब दिक्कतें, जो बाढ़ का पानी इधर ढकेल दिया जाता है। 3 साल में एक बार बाढ़ का पानी इधर आता है, उसके बाद फिर अपना वापस हो जाता है। मगर ये हर साल, अब देखिए 11 महीना भी नहीं हुआ, पूरा पानी आ गया। तो इससे हम लोग नागरिकों को बहुत दिक्कत होती है। और योगी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। पहले आबादी नहीं थी तो नाव आ रही थी, अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। प्रयागराज से होकर के वरुणा नदी गंगा में मिल जाती है। अभी बीते कुछ दिनों पहले लगातार बारिश की वजह से बाकी नदियों की तरह वरुणा नदी भी उफान पर है। आपको बता दें कि बनास के तमाम ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इस वक्त हम उपस्थित है हुकुलगंज में। ये एक रिहायशी इलाका है। यहाँ पे तकरीबन लगभग 1000 घर होंगे जो कि बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग अपने घर खाली करके राहत शिविर में चले गए हैं, तो कुछ लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ चले गए हैं। अभी जो कि लगातार बाढ़ का पानी बढ़ते जा रहा है, तो कुछ लोग पलायन करने की तैयारी है। मैं आपको बता दें कि ये हुकुलगंज का ये वो नज़ारा है। आप वहाँ कैमरा पर्सन के सहयोगी से हम दिखा सकते हैं। तो वहाँ का देखिए जो नज़ारा है, जो ये पूरा इलाका एक शिविर जैसा हो गया। बाढ़ का पानी फैल चुका है। आपको दिखाते यहाँ वरुणा नदी है, वहां से पानी आ रहा है और यहाँ तक ये जो जिस घर में हम उपस्थित है, यहाँ पे इस घर के चारों तरफ बाढ़ का पानी फैल चुका है। आपको दिखा सकते हैं कि ये जो घर देख रहे हैं, घरों में ताला लग चुके हैं। तमाम लोग अपने अपने घरों को छोड़ करके पलायन कर चुके हैं, जो है कि अपने रिश्तेदार के यहाँ, राहत शिविर के यहाँ चले जा चुके हैं। अभी तक हम आपको लगातार गंगा की कवरेज दिखा रहे थे, गंगा के जो बढ़ते जलस्तर थे उसको दिखा रहे थे, लेकिन आज हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, वरुणा नदी का दिखा रहे हैं। इससे पहले हम आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि इधर जो इलाका है, देखिए मतलब घर के चारों तरफ ये जो मकान है, इसके चारों तरफ पानी आ चुका है। तकरीबन ये जो 1000 घर है वो वरुणा नदी के बाढ़ के चपेट में आ चुके हैं। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का आना जाना गलियों में दुश्वार हो गया। अगर बात करें यहाँ पर नगर निगम की तरफ से भी कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि कूड़े का जो ढेर है वहाँ पे पानी आने की वजह से कई सारी बीमारियों को भी इन्विटेशन दे रहे हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे सीमा, आपके घर के बगल में ही बाढ़ का पानी आ चुका है। क्या घर के पास ही आता है, घर के अंदर भी आ जाता है। भागने की तैयारियां हैं, मायके जाने की तैयारियां हैं। अगल बगल के लोग घर छोड़ के जा चुके हैं। काफी लोग जा चुके हैं। अभी सिर्फ आप ही हैं? हाँ, नहीं, थोड़े लोग हैं। हम लोग का थोड़ा ऊंचा पड़ रहा है तो इसलिए हम लोग रुके हुए हैं। अच्छा, पिछली बार भी बाढ़ आया था तो क्या ये जो एरिया था ये क्रॉस कर गया था? जी, ज्यादा था, इस बार से ज्यादा था। ये अभी मैक्सिमम अभी शुरुआत है, अभी ये पानी बढ़ेगा। आपके घर के सामने जो कूड़े का ढेर है, नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था की नहीं गई थी? कुछ क्या? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। काफी बदबू आ रही, कभी कंप्लेन वगैरह किया? ज्यादा, इसके वजह से इन्फेक्शन काफी होता है बच्चों में। कोई सफाई नहीं है यहाँ। अगल बगल के लोग घर छोड़ के जा चुके हैं, अकेले हैं। डर भी लग रहा होगा कि रात में अगर बाढ़ का लोग हैं, अभी कुछ लोग हैं, चले जाएंगे वो लोग भी जब पानी और बढ़ेगा तो। अच्छा, इस पूरे एरिया में तकरीबन, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि तकरीबन 1000 घर बाढ़ की चपेट में आए, तो क्या प्रशासन की तरफ से इस एरिया में एक भी नाव की व्यवस्था कराई गई है कि नहीं? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, ना कोई सुविधा है यहाँ पे। सुविधा कोई सुविधा नहीं है। पीछे के लोग जो बाढ़ में रहते हैं, बाढ़ पीड़ित, वो लोग आगे जाके अपना रहते होंगे, पर कोई सुविधा नहीं इधर। नाव एक भी इस एरिया में नाव नहीं है। प्रशासन की तरफ से हुकुलगंज का जो एरिया तकरीबन, बता दें कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1000 मकान बाढ़ की चपेट में है, लेकिन एक भी प्रशासन की तरफ से नाव की व्यवस्था नहीं की गई कि अगर मान लीजिए देर सवेर रात में बाढ़ का पानी आए तो यहाँ के लोग जो पलायन करेंगे वो किस तरीके से करेंगे। क्या पानी में तैर के करेंगे? हर किसी को तैरना आता है, या फिर पानी उस जो गंदे पानी है उसमें जा करके रास्ते से निकल करके रोड पे जाएंगे? और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बात करेंगे। हुकुलगंज का जो इलाका है, बाढ़ का पानी आ चुका है, पलायन की तैयारियां कर रहे हैं।
देखिए ये दिक्कतें हर साल की हैं, ठीक है। पिछले 8-10 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं और यहाँ हर साल बाढ़ का पानी आता है। और जब हम लोग आए थे स्टार्टिंग में तो 3 साल पे आ रहा था, मगर ये जो व्यवस्था है योगी सरकार की कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये हर साल आने लगा है, पहले ये 3 साल पे आ रहा था और किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि योगी सरकार ने बाढ़ हर साल आना शुरू कर दिया? बात वो नहीं है, जैसे कि पहले 3-3 साल पे आती रही है, कहीं से कुछ तो है मतलब दिक्कतें, जो बाढ़ का पानी इधर ढकेल दिया जाता है। 3 साल में एक बार बाढ़ का पानी इधर आता है, उसके बाद फिर अपना वापस हो जाता है। मगर ये हर साल, अब देखिए 11 महीना भी नहीं हुआ पूरा पानी आ गया, तो इससे हम लोग नागरिकों को बहुत दिक्कत होती है। और योगी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। पहले आबादी नहीं थी तो नाव आ रही थी, अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये है कि आप लोग 1-1.5 महीने बाढ़ जितने दिन भी रहेंगे आप लोग प्लान करेंगे, ऐसे में आप लोगों की रोजगार भी जो है वो कहीं ना कहीं बंदित होती है, तो क्या इसके लिए सरकार की तरफ से कुछ मिलता है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है, जो है हमें झेलना है, इसको हमें देखना है। अब बाढ़ की वजह से हम लोग अपने खुद के घर से इधर उधर जाना पड़ता है, रेंट पे रहना पड़ता है खुद का। अब उसमें दिक्कतें ये बढ़ जाती हैं कि आदमी अपने परिवार को लेके इधर उधर अपना हो रहा है, ठीक है। बच्चों का स्कूल है, अब वो स्कूल जाने आने की दिक्कतें होती है, उनका वो नुकसान हो रहा है, स्कूल नहीं जा रहे हैं। हम लोग की कमाई में दिक्कत ही है, राशन पानी की कोई व्यवस्था कहीं से कुछ नहीं है, किसी तरह की हेल्प नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। आपके ही वार्ड का 3-4 जगह पे शिविर लगा हुआ है, आपके ही वार्ड के पार्षद ने किया है, तो उसमें देखिए ये होता है ना कि एक रूम में तीन परिवार कैसे रहेगा। अगर किसी तरह की व्यवस्था आप लोगों ने हम सरकार की तरफ से है तो उसमें ये होना चाहिए कि एक परिवार है तो एक रूम रहे। अब उसी के अंदर अब 3 परिवार को 3 फैमिली को एडजस्ट कर दिया है तो कैसे मुमकिन है? बेपर्दगी होगी है। हम लोग सामने बैठ के एक दूसरे के खा नहीं सकते हैं, नहा धो नहीं सकते हैं, बहुत सी दिक्कतें हैं। ऐसा जो सुख अपने मकान का है या रेंट का है वो ये सब चीज़ का नहीं है। क्या कहना चाहेंगे यूपी गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से ये कहना चाह रहे हैं कि भैया अगर आप व्यवस्था दे रहे हैं तो उचित व्यवस्था दीजिए। ये खाली नामनामा ना करें कि हमने ये किया हमने वो किया, जो है वो क्लियरिटी दिखे। आप हम लोग बाढ़ पीड़ित में से हैं तो हम जो बोलेंगे वो सच है। हमारे सामने दिक्कतें हैं। हमें देखिए अब बाढ़ देख ली, अब चारों तरफ पानी भरा हुआ है, आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग पानी में डूब के आए डूब के जाएं, और लाइट भी काट दिया जाता है सब एरिया में, तो आदमी अगर चाह के भी अपने मकान में नहीं रह सकता। तो इनका कहना है कि आदमी चाह कर भी अपने मकान में नहीं रह सकता क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। जो राहत शिविर लगाएंगे वो इनका एक मांग है कि एक परिवार को एक रूम दिया जाए। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अभी हम राहत शिविर में जाएंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे क्या सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है, और इस क्षेत्र के पार्षद से भी बात करेंगे इस मुद्दे पर। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा। फूलगंज के वार्ड नंबर 11 के पार्षद से हम बातचीत करते हैं और इस एरिए में जो बाढ़ आया है उनसे बातचीत करते हैं कि क्या क्या सुविधाएं उनको मुहिम कराई गई है। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे नौका समाचार में। आपके क्षेत्र में बाढ़ आए हैं, कितनी जनसंख्या होगी जो घरे बाढ़ की चपेट में आई? देखिए हमारा वार्ड जो है वार्ड नंबर 11 ये हुकुलगंज, ये चारों तरफ से बरुणा नदी से घिरा हुआ है। जब बाढ़ के बारे में लोग सुनते हैं तो रूह कांप जाती है, क्योंकि बाढ़ गई यदि हल्का से ही बाढ़ आता है तो हमारे वार्ड में उसका असर हो जाता है। और इस समय हमारे वार्ड में लगभग 100 घर ऐसे हैं जो कि बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 40 परिवार यहाँ पे इस कैंप में है। हमारे यहाँ 3 कैंप बनाए गए हैं। एक द्वितीय कॉन्वेंट कैंप में हम लोग यहाँ पे इस समय है, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कैंप सुगुल के पास में है, और तुलसी निकेतन इंटर कॉलेज वो भी कैंप है वहाँ पे। लेकिन अभी वहाँ पे कोई शरणार्थी कोई बाढ़ पीड़ित वहाँ गए नहीं है। यहाँ पे जो भी 40 बाढ़ पीड़ित मतलब 40 बाढ़ पीड़ित परिवार लगभग 105 लोग यहाँ पे इसमें आए हैं। प्रदेश की योगी सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं राहत सामग्री है, बाढ़ पीड़ितों के लिए जो भी योजनाएं है, उस सभी योजनाओं का अक्षरशः लाभ राजस्व विभाग द्वारा हमारे वार्ड में लगाए गए इस शिविर में मिल रहा है। हम लोग लगातार इस पर अपनी खुद निगाह रख रहे हैं। तो जो राजस्व कर्मी है, जो लेखपाल जी की ड्यूटी है, उनके साथ हमारे सहयोगी भी इसमें लगे रहते हैं। और आप चाहें तो पूछ सकती हैं किसी भी बाढ़ पीड़ित से। एक सवाल जो आ रहा है कि जिन घरों में पानी गया है उन घरों के सामान
जो रहे होंगे, क्या वे व्यवस्थित किए गए या अभी भी उसी घर में ही हैं? नहीं, देखिए कुछ लोग तो सामान को व्यवस्थित करके या शिविर में आ गए हैं। जैसे जो लोग अभी अपने नहीं आए, उनका मकान मान लीजिए किसी मकान 2 मंजिल 3 मंजिल है, तो वो लोग दूसरे मंजिल पे शिफ्ट हो गए हैं। अभी कल एडीएम फाइनेंस साहब और राजस्व यहाँ आई थी, 15 श्रीवास्तव जी, हमने उनसे मांग भी किया कि भाई हम लोग तो शिविर में हैं, शिविर में जो लोग आए उनको तो सहयोग कर रहे हैं हम, उनको तो राहत सामग्री मिल जा रही है, लेकिन जो लोग अपने घरों में हैं, जो लोग चोरी के डर से या अन्य डरों से अपने घर को खाली करके शिविर में नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए भी हम लोगों को चिंतित होना होगा और उनकी भी व्यवस्था करनी होगी। जिसमें 15 जी ने कहा कि नहीं, ये बात हम ऊपर तक पहुँचाएँगे और ये आवाज़ उठी है हुकुम से, तो ये आवाज़ पूरे बनारस में जाएगी। कहीं कभी ऐसा हुआ जैसे रात में आपको पता चले कि हाँ किसी के घर में अचानक से रात में पानी चला गया, ऐसा कोई सिचुएशंस का सामना करना पड़ा? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन इससे पिछली बार हुआ था। लेकिन बाढ़ शिविर में, बाढ़ चौकी में कर्मचारी रहते हैं और हम लोग उनके सहयोग से, यहाँ नाव भी रहती है, उनके सहयोग से हम लोग उनको निकालने का काम करते हैं, कभी कोई यहाँ दिक्कत नहीं आती है। जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं भोजन की व्यवस्था जो शिविर लगी है, 40 परिवार यहाँ पे रह रहा, भोजन की पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। अगर बात करें भोजन की, सुबह दोपहर शाम कितने टाइम भोजन और क्या क्या मिलते हैं यहाँ पे? सुबह का समय जैसे बच्चों के लिए, पहले बच्चों के लिए ब्रेड और जो है कि दूध की व्यवस्था है, और अन्य लोगों के लिए नाश्ते की व्यवस्था है। फिर दोपहर में लंच की व्यवस्था है, रात में डिनर की व्यवस्था है। जो दोपहर का खाना है वो दाल चावल रोटी सब्जी, और शाम के समय पूड़ी और सब्जी। अच्छा, आपके वार्ड में कोई ऐसा घर या परिवार का डूबा है, जो जगह है जहाँ पे जानवर रहते हो, गाय भैंस अगर हो तो? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी। कुछ परिवार पीछे रहता है जो लोग मवेशी पाले हैं, लेकिन जो मवेशी पालन जो पाले हैं वो केवल मवेशी वहाँ रखते हैं, उनका घर दूसरी जगह है। वो लोग मवेशी को सुरक्षित स्थानों पर रख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो आ चुके हैं हम हुकुलगंज के इलाके में और यहाँ के पार्षद जी ने पूरी व्यवस्था प्रोवाइड की है। जिन परिवारों का घर डूबा है, शिविर कैंप लगाया गया, खाने पीने से लेकर के रहने की सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं प्रोवाइड की गई यहाँ से। और यहाँ की जनता से हम बात करते हैं कि कैसे उनका घर डूबा और क्या 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 एक्चुअली में जो ये बता रहे, जो चीज़ें उनको प्रोवाइड हो रही है भी कि नहीं हो रही है। हुकुलगंज इलाके में लगभग 100 घरों में पानी डूबा था, जिसमें राहत शिविर कैंप लगाया गया। स्कूल में यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग एक स्कूल का एक कमरा मिला है जहाँ पे लोगों को रहने खाने की उचित व्यवस्थाएं की गई हैं। किस किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है? सच हमारे हर चीज़ के तो दाल चावल सब्जी मिल ही रहा है, शाम को पूड़ी सब्जी मिल रहा है, इस सुबह में 8 8:30 बजे करीब में दूध मिला है और केला मिल रहा है, यही तो मिल रहा है। डॉक्टर्स वगैरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं? हाँ, डॉक्टर साहब हैं। कैसे अचानक से पता चला कि हमारे घर में पानी आ रहा है, फिर आप लोगों ने देखा? अरे बहनी, हम लोग के घर में तो इतना पानी है, हम लोग बच्चों लोग के लेके भाग गए हैं स्कूल में, और स्कूल में आ गए तो सोच रहे हैं कि यहाँ पर सुविधा है, आराम से बच्चे लोग रहेंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे, इसीलिए तो रहेंगे। और वो दुकान वाले हैं आदमी तो चले जाएंगे, फिर शाम के आएंगे, इसीलिए तो हम आए हैं बयान। तो आप देख सकते हैं कि लोग अपने सामानों को भी लेकर के आए हैं व्यवस्थित रखने के लिए। हाँ, पूरा सामानों को लेकर के आए व्यवस्थित करने के लिए, और पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर दी गई। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम नाजिया परवीन है। कितने दिन पहले आपके घर में बाढ़ का पानी आया? ये हम लोग को तो परसों नदी में था, कल मेरे घर पे आ गया था। क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है? यहाँ सारा खाना वाना का सब व्यवस्था, नाश्ता सुबह, दूध केला सुबह मिला था, और उसके बाद दाल चावल सब्जी मिला है, शाम में फिर मिलेगा। आपके क्षेत्र में पानी है, वहाँ पे अगर घर वर पे जाने को प्रशासन की तरफ से नाव वहाँ उपलब्ध कराया गया है कि नहीं? अभी तो नाव नहीं, अभी प्रशासन की तरफ से अभी नहीं, अभी नाव उपलब्ध। हम लोग क्योंकि कल से घर से निकले, फिर दोबारा अभी हम लोग घर से कल से निकले, उसके बाद तो अभी गए नहीं हम लोग उधर। पार्षद जी इतना जो सहयोग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सबके लिए बहुत सुविधा की है, इसीलिए बहुत अच्छी है। डॉक्टर्स की व्यवस्था यहाँ पर ट्रीटमेंट वगैरह के लिए की गई? हाँ, की सब सुविधा है। तो यहाँ पर जनता भी बता रही है सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है, रहने खाने से लेकर के सुबह बच्चों के दूध और ब्रेड तक की तमाम चीजें जो उपलब्ध कराई गई, तमाम तस्वीरें हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। व्हाट्सएप मैच में तो आप देख रहे हैं नौकासी समाचार। शहरी जन की आवाज नौकासी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।